हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं पवन सिंह वर्सेस खेसारी लाल यादव वर्सेस दिनेश लाल यादव निरहुआ के बीच, और जानेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री का नंबर 1 हीरो कौन है और साथ ही भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कमाई कौन करता है। साथ ही इन तीनों से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो गाइज इस वीडियो में बने रहिएगा एंड वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो वहीं अगर बात करें इन तीनों के जन्म स्थान की, तो जहाँ पवन सिंह का जन्म आरा बिहार में हुआ है, तो वहीं खेसारी लाल यादव का जन्म बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो वहीं निरहुआ का जन्म स्थान गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। वहीं बात करें इन तीनों के जन्मदिन की, तो जहां पवन सिंह का जन्म 5 जनवरी 1986 को हुआ है, तो वहीं खेसारी लाल यादव का जन्म 15 मार्च 1986 को हुआ है, तो वहीं निरहुआ का जन्म 2 फरवरी 1979 को हुआ है। वहीं अगर इन तीनों के एज की बात करें, तो जहां पवन सिंह अभी 38 साल के हैं, तो वहीं खेसारी लाल यादव भी अभी 38 साल के हैं, तो वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ भी 45 साल के हैं। वहीं इसके अलावा अगर बात करें इन तीनों की हाइट की, तो जहां पवन सिंह का हाइट 5 फीट 6 इंच है, तो वहीं खेसारी लाल यादव का हाइट 5 फीट 7 इंच है, तो वहीं निरहुआ का हाइट 5 फीट 6 इंच है। वहीं इसके अलावा अगर बात करें इन तीनों की वेट की, तो जहां पवन सिंह का वजन 81 केजी है, तो वहीं खेसारी लाल यादव का वजन 75 केजी है, तो वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ का वजन 65 केजी है। वहीं इसके अलावा अगर बात करें इन तीनों के फादर नेम की, तो जहां पवन सिंह के पिताजी का नाम रामा शंकर सिंह है, तो वहीं खेसारी लाल यादव के पिताजी का नाम मंगरू लाल यादव है, तो वहीं निरहुआ के पिताजी का नाम कुमार यादव है। वहीं इसके अलावा अगर बात करें इन तीनों एक्टर के पेशे की, तो जहां पवन सिंह पेशे से एक एक्टर और सिंगर है, तो वहीं खेसारी लाल यादव भी पेशे से एक एक्टर और सिंगर है, तो वहीं निरहुआ पेशे से एक एक्टर है। वहीं इसके अलावा अगर बात करें इन तीनों के फिल्म फीस की, तो जहां पवन सिंह अभी करंट टाइम में एक फिल्म का 40 से 45 लाख रुपए ले रहे हैं, तो वहीं खेसारी लाल यादव भी एक फिल्म का 40 से 45 लाख रुपए ले रहे हैं, वहीं निरहुआ एक फिल्म का 30 से 35 लाख रुपए ले रहे हैं। वहीं इसके अलावा अगर बात करें स्टेज शो फीस की, तो जहां पवन सिंह एक स्टेज शो का 12 से 15 लाख रुपए ले रहे हैं, तो वहीं खेसारी लाल यादव भी एक स्टेज शो का 10 से 12 लाख रुपए ले रहे हैं, वहीं निरहुआ एक स्टेज शो का 5 से 6 लाख रुपए ले रहे हैं। वहीं अगर बात करें एल्बम फीस की, तो जहां पवन सिंह एक एल्बम का 5 से 8 लाख रुपए ले रहे हैं, तो वहीं खेसारी लाल यादव एक एल्बम फीस का 3 से 5 लाख रुपए लेते हैं, वहीं निरहुआ एक एल्बम फीस का 50,000 से 1 लाख रुपए लेते हैं। साथ ही कुछ एल्बम ये तीनों खुद से ही प्रोड्यूस करके अपना प्रॉफिट कमाते हैं। वहीं इसके अलावा अगर बात करें इन तीनों की डेब्यू की, तो जहां पवन सिंह ने डेब्यू भोजपुरी इंडस्ट्री में 2007 में किया था, तो वहीं खेसारी लाल यादव ने 2011 में किया था, तो वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ ने 2006 में किया था। साथ ही अगर बात करें इन तीनों के डेब्यू फिल्म की, तो जहां पवन सिंह के डेब्यू फिल्म का नाम है रंगली चुनरिया तोरे नाम, वहीं खेसारी लाल यादव के डेब्यू फिल्म का नाम है साजन चले ससुरार, तो वहीं निरहुआ के डेब्यू फिल्म का नाम है हमका ऐसा वैसा ना समझा। वहीं अगर बात करें टोटल मूवी की, तो जहां पवन सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री में 100+ मूवी में काम कर चुका है, तो वहीं खेसारी लाल यादव ने 85+ मूवी में काम कर चुका है, तो वहीं दिनेश लाल निरहुआ 58+ मूवी में काम कर चुका है। वहीं अगर बात करें इन तीनों के हिट मूवी की, तो जहां पवन सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री में टोटल 35 हिट मूवी दिए हैं, तो वहीं खेसारी लाल यादव ने टोटल 25+ मूवी हिट दिए हैं, वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ ने टोटल 18+ मूवी हिट दिए हैं। वहीं अगर बात करें फ्लॉप मूवी की, तो जहां पवन सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री में टोटल 14 मूवी जो है फ्लॉप दी हैं, तो वहीं खेसारी लाल यादव ने टोटल 20 मूवी जो है फ्लॉप दी हैं, तो वहीं निरहुआ ने टोटल 9 मूवी फ्लॉप दिए हैं। वहीं इसके अलावा अगर बात करें एवरेज मूवी की, तो जहां पवन सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री में टोटल 21 मूवी जो है एवरेज दिए हैं, तो वहीं खेसारी लाल यादव ने टोटल 23 मूवी जो है एवरेज दिए हैं, तो वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ ने टोटल 10 मूवी जो है एवरेज दिए हैं। वहीं इसके अलावा अगर बात करें सुपर हिट मूवी की, तो जहां पवन सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री में टोटल 20 मूवी जो है वो सुपर हिट दी हैं, तो वहीं खेसारी लाल यादव ने टोटल 17 मूवी जो है वो सुपर हिट दिए हैं, तो वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ ने टोटल 9 मूवी जो है वो सुपर हिट दिए हैं। इसके अलावा अगर बात करें ब्लॉकबस्टर मूवी की, तो जहां पवन सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री में टोटल 8 मूवी जो है ब्लॉकबस्टर दिए हैं, तो वहीं खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी इंडस्ट्री में टोटल 5 मूवी जो है ब्लॉकबस्टर दिए हैं, तो वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ ने टोटल 8 मूवी ब्लॉकबस्टर दिए हैं। वहीं अगर बात करें हाईएस्ट कलेक्शन वाली मूवी की, तो जहां पवन सिंह के हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी है क्रैक फाइटर,
तो वहीं खेसारी लाल यादव का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी है मेहंदी लगा के रखना। तो वहीं निरहुआ का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी है निरहुआ हिंदुस्तानी 2। वहीं इसके अलावा अगर बात करें अपकमिंग मूवी की, तो जहां पवन सिंह का अपकमिंग मूवी है जियो मेरी जान, तो वहीं खेसारी लाल यादव के अपकमिंग मूवी का नाम है डांस, और दिनेश लाल यादव निरहुआ के अपकमिंग मूवी का नाम है पटना से पाकिस्तान 2। वहीं इसके अलावा अगर बात करें इन तीनों के भोजपुरी इंडस्ट्री में टोटल अवार्ड की, तो जहां पवन सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्री में टोटल 16 अवार्ड मिले हैं, तो वहीं खेसारी लाल यादव को भोजपुरी इंडस्ट्री में टोटल 10 अवार्ड मिले हैं। वहीं अगर दिनेश लाल यादव निरहुआ की बात करें तो इन्हें भी 12 अवार्ड मिले हैं। वहीं इसके अलावा अगर बात करें इन तीनों की नेटवर्थ की, तो जहां पवन सिंह का नेटवर्थ 40 से 45 करोड़ रुपए है, तो वहीं खेसारी लाल यादव का नेटवर्थ 32 से 35 करोड़ रुपए है। वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ का नेटवर्थ 8 से 10 करोड़ रुपए है। वहीं इसके अलावा अगर बात करें इन तीनों के पास गाड़ियां की, तो जहां पवन सिंह के पास रेंज रोवर कार है, तो वहीं खेसारी लाल यादव के पास BMW, तो वहीं दिनेश लाल निरहुआ की बात करें तो उनके पास मर्सिडीज बेंज है। वहीं इसके अलावा अगर बात करें इन तीनों के निकनेम की, तो जहां पवन सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग पावर स्टार के नाम से बुलाते हैं, तो वहीं खेसारी लाल यादव को भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग ट्रेंडिंग स्टार के नाम से बुलाते हैं, तो वहीं निरहुआ को जुबली स्टार कहते हैं। वहीं इसके अलावा अगर बात करें इन तीनों के वाइफ नेम की, तो जहां पवन सिंह के वाइफ का नाम ज्योति सिंह है, तो वहीं खेसारी लाल यादव के वाइफ का नाम चंदा देवी है, तो वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ के वाइफ का नाम मानसा देवी है। वहीं इसके अलावा अगर बात करें इन तीनों के सोशल मीडिया फॉलोवर्स की, तो आइए जानते हैं कि इनके पास कितने फॉलोवर्स हैं। तो वहीं अगर बात करें यूट्यूब की, तो जहां पवन सिंह के यूट्यूब चैनल का नाम पवन सिंह ऑफिशियल है, तो वहीं खेसारी लाल यादव के यूट्यूब चैनल का नाम खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड है। वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ के यूट्यूब चैनल का नाम निरहुआ ऑफिशियल है। वहीं इसके अलावा अगर बात करें इन तीनों के पास YouTube सब्सक्राइबर की, तो जहां पवन सिंह के YouTube पर टोटल 52,30,000 लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो वहीं खेसारी लाल यादव के YouTube चैनल पर टोटल 1,02,00,000 लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं। वहीं दिनेश लाल निरहुआ के YouTube चैनल पर टोटल 43,30,000 लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं। वहीं इसके अलावा अगर बात करें इन तीनों के इंस्टाग्राम फॉलोवर्स की, तो जहां पवन सिंह के इंस्टाग्राम पे टोटल 4.6 मिलियन फॉलोवर्स है, तो वहीं खेसारी लाल यादव के इंस्टाग्राम पे टोटल 5.7 मिलियन फॉलोवर्स है, तो वहीं निरहुआ के इंस्टाग्राम पे टोटल 1.9 मिलियन फॉलोवर्स हैं। वहीं इसके अलावा अगर बात करें इन तीनों के फेसबुक फॉलोवर्स की, तो जहां पवन सिंह के पास फेसबुक पे टोटल 4.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं, तो वहीं खेसारी लाल यादव के पास टोटल 6 मिलियन फॉलोवर्स हैं, तो वहीं दिनेश लाल निरहुआ के पास टोटल 1.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं। वहीं अगर बात करें इन तीनों के पॉलिटिकल पार्टी की, तो जहां पवन सिंह ने पहले बीजेपी के साथ पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन किया था, लेकिन अभी जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। वहीं खेसारी लाल यादव भी अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं ज्वाइन किए हैं। वहीं निरहुआ के पॉलिटिकल पार्टी का नाम बीजेपी है।